हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल मनी ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो क्लास का टॉपिक है हमारा थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। ये वाला वीडियो हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में मिलाकर हम ऑलरेडी 17 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके हैं। इस वीडियो क्लास में मैं आपके लिए 6 और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो स्ट्रिक्टली मेरा टॉपिक होगा आज का, एंगल बिटवीन टू लाइंस और डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस का। तो वीडियो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं अज्यूम करता हूं कि आपको ये फॉर्मुलेस वगैरह आपने ऑलरेडी पीडीएफ फॉर्म जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है वहां से आपने डाउनलोड कर लिया और आपने देख भी लिया और याद भी कर लिया। तो उन्हीं फॉर्मुलेस के बेस पर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, पर जैसे जैसे क्वेश्चन में जो कंसेप्ट और फॉर्मुला यूज होगा मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा सब कुछ। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन। हमारे पास दो लाइन गिवन है। लाइन वन है आर 2i माइनस 5j प्लस के प्लस लैम्डा 3i प्लस 2j प्लस 6k। ये फर्स्ट लाइन है हमारे पास। और नेक्स्ट सेकेंड लाइन है हमारे पास 7i माइनस 6k प्लस म्यू i प्लस 2j प्लस 2k। दो लाइन हमें गिवन है, दोनों लाइन के बीच का हमें एंगल निकालना है। एक लाइन ये रहा, दूसरा लाइन ये रहा, इन दोनों के बीच का हमें एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो स्टार्ट कैसे करा जाता है। ये जो फर्स्ट पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं पासिंग थ्रू पॉइंट। ये होता है हमारा a1, क्योंकि r का फॉर्मूला क्या होता है वेक्टर फॉर्म में, लाइन r इक्वल टू a प्लस लैम्डा भी होता है ना। तो ये a है और ये है b1। ऐसे ही ये वाला पार्ट a2 है और ये वाला पार्ट म्यू के साथ जो लिखा है वो b2 है। a1 b1 a2 b2। क्लियर। एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला होता है वेक्टर फॉर्म में cos थीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ b1 डॉट b2 डिवाइड बाय b1 मैग्नीट्यूड और b2 मैग्नीट्यूड। जैसे वेक्टर में हम कर चुके हैं ना एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का, उसमें a डॉट b डिवाइड बाय a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड, बिल्कुल सेम वैसे ही b1 डॉट b2 डिवाइड बाय b1 मैग्नीट्यूड b2 मैग्नीट्यूड। बहुत सिंपल और बहुत इजी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं b1 डॉट b2। b1 है हमारे पास 3i प्लस 2j प्लस 6k डॉट b2 है i 2j प्लस 2k। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं इसको, डॉट प्रोडक्ट। कैसे करा जाता है, आई का जो स्केलर कंपोनेंट है और यहां पर आई के साथ क्या लिखा हुआ है 1, आई को आई से मल्टीप्लाई करा जाता है। आई के कोफिशिएंट को आई के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करा जाता है। 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 प्लस जे का स्केलर कंपोनेंट है 2, इधर जे का स्केलर कंपोनेंट है 2, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो। के के साथ है 6, इस के के साथ है 2, 6 इंटू 2, तो टोटल कितना हुआ 3, 3 प्लस 4 7, 7 और 12 ये हुआ 19। क्लियर फर्स्ट पार्ट। अब इसके डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, b1 मैग्नीट्यूड और b2 मैग्नीट्यूड। b1 का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट में, b1 में 3, 2 और 6 है, इनको स्क्वायर कर प्लस कर दो, बन गया मैग्नीट्यूड हमारा। ये जो हमारे b वाले वेक्टर का, b1 वाले वेक्टर का जो स्केलर कंपोनेंट होते हैं 3, 2 और 6, इनको स्क्वायर करके ऐड कर दो तो वो मैग्नीट्यूड निकल जाता है। क्लियर। तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 36 4 40, 40 और 9 49 का स्क्वायर रूट 7। ऐसे ही b2 का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। b2 वाले वेक्टर में i j k के जो स्केलर कंपोनेंट हैं उनको स्क्वायर करके ऐड कर दो, 1 2 और 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, अगेन 2 का स्क्वायर 4, ये 9 का बना हमारा 3। क्लियर यहां तक है। तो फॉर्मूले में तीन चीजों की रिक्वायरमेंट है, एक है b1 डॉट b2 की, b1 का मैग्नीट्यूड, b2 का मैग्नीट्यूड, ये तीनों हमने फाइंड आउट कर लिया। और जब तीनों फाइंड आउट कर लिया यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इसको पहले मैं रब करता हूं। तो cos थीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 19 डिवाइड बाई 7 इंटू 3। क्लियर। अब लास्ट स्टेप, थीटा इक्वल टू cos जो लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड से इसको हटाकर राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं, तो ये बनेगा हमारा cos इनवर्स, सिंपल ब्रैकेट डाल लो, 19/21। ये आपका आंसर तैयार है।
क्लियर? मेन क्या है इसका फॉर्मूला, फॉर्मूले अच्छे से ध्यान रखना। मैं एक बार दोबारा बता रहा हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो, आपके पास इस चैप्टर में यूज होने वाले सारे के सारे फॉर्मुलेस को मैंने पीडीएफ फॉर्म में मैंने शीट्स बनाकर कंप्लीट फॉर्मुलेस मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। वहां से डाउनलोड करो, उसको अच्छे से आप गो थ्रू करो। फॉर्मूला अच्छे से याद होगा तब जाके क्वेश्चंस करने में मजा आएगा। पर मैं आपको 4 या 5 वीडियो क्लास में पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट तरीके से कराने की कोशिश करूंगा, और जिस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट और जो फॉर्मूला यूज होगा मैं आपको बताते हुए चलूंगा मैं। पर पहले आप फॉर्मुलेस को जरूर आप रीड आउट करो। क्लियर? चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा ये था हमारा वेक्टर फॉर्म के दो इक्वेशन ऑफ लाइन, यहां से हमने एंगल निकाला। अब मैं जो आपको सेकंड क्वेश्चन करा रहा हूं वो भी दो लाइन की इक्वेशन है, पर वो कार्टेशियन फॉर्म में है। अगर कार्टेशियन फॉर्म में हो तो कैसे निकाला जाता है समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, देखो एंगल बिटवीन टू लाइन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले वाले लाइन का डायरेक्शन रेशियो, इसका डायरेक्शन रेशियो है 2, B1 है 2 और C1 है 1। जो डिनोमिनेटर में होता है वो उसका डायरेक्शन रेशियो होता है। तो कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन हमें गिवन है, पहले वाले लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, ऐसे ही लाइन 2 का भी हम डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं। A2 4, B2 1 और C2 8। बस सिर्फ डायरेक्शन रेशियो निकालना है, पासिंग थ्रू पॉइंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसमें ध्यान रखना। आप एंगल बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला cos थीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइड बाई A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू फिर से स्क्वायर रूट में A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। क्लियर? अब जल्दी से वैल्यू पुटअप करते हैं यहां से हम। cos थीटा इक्वल टू A1 इंटू A2, 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 8 8। क्लियर? अब नीचे A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 इंटू लाइन 2 का डायरेक्शन रेशियो के स्क्वायर, फिर से A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। वैल्यू पुट करो, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 प्लस 64। ये भी क्लियर? आगे प्रोसीड करते हैं। cos थीटा इक्वल टू 8 8 16 17 18, ऊपर तो आ गया 18। अब डिनोमिनेटर में 9 रूट से बाहर निकला तो 3, 65 ये हो गया 81, 81 का 9। ये भी सिंपल है, कैंसिल आउट कर लेते हैं, 9 18 से कट जाएगा 2। तो cos थीटा इक्वल टू 2/3, आगे सॉल्व नहीं हो सकता। थीटा इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 2/3, cos इनवर्स। समझ आया? मेन तो खेल क्या है, ये फॉर्मूले वाला है। फॉर्मूला अच्छे से ध्यान रखो। पहला क्वेश्चन हमने किया था वेक्टर फॉर्म में, सेकंड क्वेश्चन किया था कार्टेशियन फॉर्म में। बस सिंपल इतना ही है ये। ठीक है, जैसे फॉर्म का इक्वेशन होगा उस फॉर्म के अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला पुट करो और वैल्यूज पुट करो, आंसर आपका तैयार है। चलो अब मैं मूव करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इस वीडियो क्लास में 4 क्वेश्चंस और रह गए, 3 4 5 6, चारों के चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चंस हैं। अब जो मैं टॉपिक कवर करने जा रहा हूं ये क्या है, ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। अब देखो ये टू लाइंस का जो डिस्टेंस होता है हम इसको 3 पार्ट में समझेंगे। इसमें भी 3 वैरायटी है। कैसे? एक तो होता है हमारा स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस क्या होते हैं? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। थोड़ा समझाता हूं पहले मैं आपको, इसको भी रख करते हैं। एक होता है हमारा स्क्यू लाइंस, मतलब ये एक लाइन है, ये एक लाइन है और इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। ठीक है, इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकलता है। एक होता है पैरेलल लाइन, जितना मर्जी लंबा खींच लो वो पैरेलल चलेगा। तो पैरेलल लाइन का जहां मर्जी आप डिस्टेंस निकालो वो हमेशा सेम ही आता है। तो हम इस वीडियो क्लास में ये भी सीखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तीसरा क्या होता है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन का शॉर्टर डिस्टेंस तो 0 ही होता है, तो वो निकालना नहीं होता। क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें 2 इक्वेशन दे देगा लाइन की और क्या कहेगा कि ये प्रूव करके दिखाओ द गिवन टू लाइन इंटरसेक्ट। तो आप कैसे प्रूव करना? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को 0 प्रूव कर देना। 0 प्रूव करते ही आपका ये कंडीशन तैयार है। ठीक है, अब तो मैंने बोला है, अब इसको मैं लिख के समझाता हूं आपको ये एक एक करके। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास वेक्टर फॉर्म में लाइन गिवन है, r इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट है हमारे पास i प्लस 2j प्लस k
प्लस लैम्डा, नेक्स्ट आगे है i माइनस जे प्लस के, ये है फर्स्ट लाइन। r इक्वल टू सेकेंड लाइन है 2i माइनस जे माइनस के, 2i माइनस जे माइनस के प्लस म्यू 2i प्लस जे प्लस 2k। ठीक है, दो लाइंस गिवन है। ये जो फर्स्ट पार्ट होता है ये a1 होता है, जिसे पासिंग थ्रू पॉइंट बोलते हैं। लैम्डा के साथ जो लिखा हुआ वो b1, मतलब डायरेक्शन रेशियो। ये a1 और ये b1 वेक्टर। ऐसे ही लाइन 2 में ये a2 और ये b2 वेक्टर। क्लियर यहां तक? तो अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मॉड में a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 मॉडुलस क्लोज डिवाइड बाई b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। अच्छे से याद रखना, नोट डाउन करके रखना इसको। ठीक है, अब हमें 3 स्टेप निकालना है। पहले मुझे निकालना है a2 माइनस a1, फिर निकालना है b1 क्रॉस b2, फिर इनको मल्टीप्लाई या डॉट प्रोडक्ट कर कर न्यूमरेटर तैयार, और इसी का ही मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो डिनोमिनेटर भी तैयार। करते हैं, स्टार्ट करते हैं। a2 माइनस a1, ये रहा a2, 2i माइनस जे माइनस के माइनस a1 i प्लस 2j प्लस के। जल्दी से माइनस कर दो, 2i में से i गया तो i, माइनस j माइनस 2j माइनस 3j माइनस k और माइनस k माइनस 2k। ये a2 में 2i माइनस j माइनस k, हाँ ठीक है, माइनस k माइनस k माइनस 2k। क्लियर यहां तक? चलो अब आगे प्रोसीड करते हैं। b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2। कभी भी हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तो डिटर्मिनेंट से निकाला जाता है। फर्स्ट रो हमेशा i j और k, सिंपल। आगे b1 है ना, b1 वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट, अच्छे से समझना, 2 1 और 2, b1 वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट। ये है पीछे b2, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये b2 को लिख दिया b1, ये 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1, और थर्ड रो जो बनेगा वो बनेगा b2 का स्केलर कंपोनेंट। अब क्लियर? दोबारा समझाता हूं, b1 क्रॉस b2, i j k तो फर्स्ट रो में लिखना है। सेकेंड रो में b1 जो वेक्टर है, ये रहा b1 वेक्टर, 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1, b1 वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट। R3 में b2 वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट। क्लियर? चलो अब आगे i, आमने सामने के रो कॉलम्स काटो, -2 और -1 -3 बनेगा। नेक्स्ट माइनस j, डिटरमिनेंट एक्सपेंड कर रहा हूं R1 से, j के आमने सामने के रो कॉलम्स काटो, 2 -2, ये तो 0 हो गया। तीसरा k, आमने सामने के रो कॉलम्स काटो, 1 + 2, ये हुआ 3, तो कितना बनाइए, -3i + 3k, ये तो आ गया b1 क्रॉस b2। अब थोड़ा इसको रब कर लेते हैं, फॉर्मूला भी रब कर देता हूं मैं। अब हमें आगे और चाहिए a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2। a2 माइनस a1 था हमारा i माइनस 3j माइनस 2k डॉट b1 क्रॉस b2 माइनस 3i प्लस 3k। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे लगाया जाता है, i j k का जो स्केलर कंपोनेंट है, मतलब आगे जो 1 -3 -2 -3 और 3, जो स्केलर कंपोनेंट है इनको मल्टीप्लाई करा जाता है। कैसे करते हैं मैं समझाता हूं। i के साथ 1 है, इस i के साथ -3 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, i के स्केलर को मल्टीप्लाई कर लो, फिर बीच अगला साइन आता है प्लस का। j के साथ स्केलर कंपोनेंट -3, इस j, यहां है j है ही नहीं, यहां पर j नहीं है तो वहां क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे वहां पर। तीसरा k के साथ है -2, इधर k के साथ है 3, ये भी सिंपल। तो कितना बनाइए, -3 + 0 -6 -9। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का न्यूमरेटर तैयार है। अब डिनोमिनेटर की तरफ बढ़ते हैं। वो क्या था, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, और हमारा b1 क्रॉस b2 कहां गया, ये रहा b1 क्रॉस b2, इसका मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, √18, 3 √2। ये भी क्लियर? चलो लास्ट स्टेप,
जो फॉर्मूला लिखा था वहां पर अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस न्यूमरेटर में मॉड में -9 और यहां 3√2, मॉड से बाहर निकला 9/3√2, इसको हम कैंसिल कर लेते हैं 3/√2। अगर एक स्टेप और करना हो तो रैशनलाइज कर दो, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, तो ये बना 3√2/2 यूनिट्स। समझ आया? मेन खेल अगेन किसका है? फॉर्मूले का। फॉर्मूला याद रखना, अब सारा आपसे निकल जाएगा। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने किया था ये था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। फॉर्म कौन सा था? वेक्टर फॉर्म। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे कार्टेशियन फॉर्म में, बड़ा अच्छा और इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना उसको। कार्टेशियन फॉर्म में जो फॉर्मूला यूज होता है काफी डरावना सा है थोड़ा सा, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको इजी वे में समझाने के लिए उसको। लाइन 1 हमें गिवन है x+1/7 y+1/-6 z+1/1। लाइन 2 है हमारे पास x-3/1 y-5/-2 z-7/1। दो लाइन हमें गिवन है, इसका हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। और ये फॉर्म कौन सी है? इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। इसमें सबसे पहले हमें पासिंग थ्रू पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो दोनों निकालना है। पासिंग थ्रू पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो कैसे निकाला जाता है? देखो, x1 y1 z1 इन्हें बोलते हैं पासिंग थ्रू पॉइंट। जो x y और z के साथ लिखा ना, इनको ऑपोजिट साइन के साथ लिखना है। मेरी बात पे गौर करना, ऑपोजिट साइन के साथ लिखा जाता है। यहां लिखते समय मिस्टेक मत करना, फिर सारा का सारा काम आपका गलत होता चला जाएगा। ऑपोजिट साइन 1 का क्या बना? -1 और -1। डायरेक्शन रेशियो जो है डिनोमिनेटर में जो लिखा है वो होते हैं डायरेक्शन रेशियोज। ये तो क्लियर है? बिल्कुल सेम ऐसे ही इस वाले लाइन का पासिंग थ्रू पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो। पासिंग थ्रू पॉइंट x2 ऑपोजिट साइन के साथ, दोबारा बता रहा हूं, y2 5 z2 7। डायरेक्शन रेशियो a2 1 b2 -2 और c2 1। चलो अभी तक हमारा पासिंग थ्रू पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो निकल गया। अब फॉर्मूले की तरफ आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला है x, डिटर्मिनेंट है ये। डिटर्मिनेंट में x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। फर्स्ट रो तो तैयार है। सेकेंड रो में फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1। इस डिटर्मिनेंट का थर्ड रो में सेकेंड लाइन का डायरेक्शन रेशियो a2 b2 c2। अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी नहीं बना फॉर्मूला। डिवाइड बाय इतना बड़ा रूट। अब इस रूट में कैसे लिखना है याद नहीं कर सकते, जो मैं टेक्निक बता रहा हूं अच्छे से समझना उसको। R1 से जैसे इस डिटर्मिनेंट को हम एक्सपैंड करते हैं वही रूल याद रखो। सबसे पहले x2 - x1 इसके आमने सामने के रो कॉलम्स काट दो, ये 4 एलिमेंट बचेगा आपके पास, इसका क्रिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये 4 एलिमेंट का b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 - y1 इसके आमने सामने के रो कॉलम्स काट दो, a1 a2 c1 c2, तो a1 c2 a2 c1 का होल स्क्वायर। तीसरा z2 - z1 है, इसके आमने सामने के रो कॉलम्स काट दो, ये 4 एलिमेंट्स बचेंगे, तो ये आया a1 b2 b1 a2 का होल स्क्वायर। क्लियर? थोड़ा देखने में डरावना सा और भारी सा है, पर क्वेश्चन इजी है। एक दो क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस करोगे, आपका हाथ और दिमाग सेट हो जाएगा, डरना नहीं है इससे। अच्छा, अब इसकी मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं मैं। देखो, पहला है x2 - x1, x2 - x1 3 माइनस ऑफ -1 इट कम्स टू 4, y2 - y1 5 माइनस ऑफ -1 6, z2 - z1 7 माइनस ऑफ -1 8। R1 तैयार। a1 b1 c1 a1 b1 c1 ये रहा 7 - 6 1 7 - 6 1। रो 3 a2 b2 c2 1 -2 और 1। क्लियर है? डिनोमिनेटर में ये सब मैं रब कर देता हूं, मैं ये सब नहीं चाहिए। कैसे करेंगे? 4 है ना, R1 को जैसे एक्सपेंड करते हैं, आमने सामने के रो कॉलम्स काट लो, -6 और +2,
का होल स्क्वायर। ठीक है, 6 अगला एलिमेंट है, आमने सामने के रो कॉलम्स काट दो। 7 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 8 आमने सामने के रो कॉलम्स काट दो, माइनस 14 प्लस 6 का होल स्क्वायर। क्लियर? चलो और आगे बढ़ते हैं। मॉड, मॉड इसलिए क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए मॉड। डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करो, 4 ये आएगा आपका -4 -6, डिटरमिनेंट एक्सपेंड करते हैं, ये आ गया 6 प्लस 8, यहां पर आएगा -8। क्लियर? डिटरमिनेंट को एक्सपेंड किया मैंने यहां पर ही, और नीचे इसको सॉल्व करो। 4 का स्क्वायर 16, 36 और यहां पर 8 का 64। ये भी क्लियर? चलो अब न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले इसको मैं थोड़ा रब कर लेता हूं, स्पेस मिलेगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस न्यूमरेटर में आया -16 -36 -64, मॉड में -116, डिनोमिनेटर में भी √116। मॉड से बाहर निकला तो 116 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 116, ऊपर नीचे सेम है, रैशनलाइज कर लेंगे तो क्या मिलेगा, √116 यूनिट्स। ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल मुश्किल नहीं है, प्रोवाइडेड आप फॉर्मुलेस को अच्छे से गो थ्रू करना, एक दो बार अपने हाथ से भी ऐसे लेवल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जरूर करके देखो। ठीक है, तो अभी तक हमने 4 क्वेश्चन कर लिया, 4 में से भी जो लास्ट 2 किया था, क्वेश्चन नंबर 3 और 4, क्या था ये, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइंस। अब आगे मैं प्रोसीड करता हूं, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 पे लेके जाता हूं, और ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। पहले तो मैं आपको ये सिखाता हूं कि इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। क्वेश्चन में नहीं बोलेगा, क्वेश्चन में बोलेगा सिंपल डिस्टेंस बिटवीन लाइंस। देखो पहला लाइन हमारे पास r इक्वल टू i प्लस 2j माइनस 4k, i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा, ये छोटा पड़ गया, लैम्डा 2i 3j 6k, 2i 3j और 6k। r सेकेंड लाइन है हमारे पास 3 3 माइनस 5, 3 3 माइनस 5 प्लस म्यू 2i 3j प्लस 6k। क्लियर? अब हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है कि गिवन 2 लाइंस आर पैरेलल, बोलेगा नहीं क्वेश्चन में। ये जो डायरेक्शन रेशियो है 2 3 6 और इसका डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल है कि नहीं है, प्रोपोर्शनल बोलो या सेम बोलो, ठीक है, सेम है ना इस क्वेश्चन में। अगर सेम है द गिवन 2 लाइंस आर पैरेलल, याद रखना कंडीशन आप, अगर ये दोनों सेम है गिवन 2 लाइंस आर पैरेलल, या डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल हो, मतलब यहां पे 4 6 और 8 हो, 4 6 8, तो एक पर्टिकुलर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा ना, यहां 2 3 6, यहां 4 6 8 हो, 4 6 12 हो, सॉरी 4 6 और 12। ठीक है, अगर डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल भी होगा तब भी वो पैरेलल होता है, या तो सेम हो या एक पर्टिकुलर कांस्टेंट मल्टीपल हो वहां पर वो। सही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में ये होता है हमारा A1, ये वाला पार्ट होता है B, यहां पर हम B1 B2 का नाम है सिंपल B, ये होता है हमारा A2 और ये होता है हमारा B, क्योंकि दोनों सेम ही है यहां पर। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है इसमें, शॉर्टर डिस्टेंस नहीं होता, डिस्टेंस ही होता है, डिस्टेंस। क्यों शॉर्टेस्ट नहीं होता, दो पैरेलल लाइंस है, अब जहां मर्जी से आप डिस्टेंस निकालो वो डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा ना, इसमें शॉर्टेस्ट क्या और लॉन्गेस्ट क्या, इसमें शॉर्टेस्ट का वर्ड यूज नहीं होता, सिंपल डिस्टेंस ही बोले। वैसे भी आप एक बार आइडेंटिफाई कर लेना, अगर क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि सिंपल कि डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस, शॉर्टेस्ट वर्ड यूज नहीं कर रहा, डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस, डिस्टेंस बोलते ही आप एक बार अंदाजा लगा लेना कि वो पैरेलल लाइंस ही है। अगर पैरेलल लाइन नहीं होता फिर वो शॉर्टेस्ट वाला वर्ड यूज करेगा ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वर्ड यूज नहीं कर रहा, सिंपल डिस्टेंस फाइंड आउट करने को कह रहा है, दैट मींस वो पैरेलल लाइंस ही है, वो ऐसे आइडेंटिफाई कर लेना इसको। ठीक है, चलो अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा इसमें, बी क्रॉस A2 माइनस A1 डिवाइड बाई बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब पहले मैं निकाल लेता हूं A2 माइनस A1, ये रहा A2 3i प्लस 3j माइनस 5k माइनस i
प्लस 2j माइनस 4k। जल्दी से फटाफट डिफरेंस, 3i में से i गया तो 2i, 3j माइनस 2j, j माइनस 5k प्लस 4k माइनस k। ये तो आ गया a2 माइनस a1। अब a2 माइनस a1 को क्या करना है, b के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, हमेशा r1 जो है i, j और k के नाम से लिखा जाता है ना। b लिखा है, b के स्केलर कंपोनेंट 2, 3 और 6, 2, 3 और 6 आ गया। R3 में a2 माइनस a1 जो वेक्टर है इसके स्केलर कंपोनेंट। क्लियर। अब इस यहां पर i, आमने सामने के रो कॉलम्स कैंसिल, -3 और -6 -9, नेक्स्ट -j, -2 और -12 -14 प्लस k, आमने सामने के रो कॉलम्स काट कर 2 -6 -4, ये बना -9i प्लस 14j -4k। तो ये आ गया b क्रॉस a2 माइनस a1। ये जो लिखा हुआ है ये मॉड नहीं है, ये बेसिकली मैग्नीट्यूड है। यहां जो आपने वैल्यू निकाली है इसका मैग्नीट्यूड आपको फाइंड आउट करना है। मैं ऊपर वाले क्वेश्चंस को मैं थोड़ा रब करता हूं। अब इसका मैग्नीट्यूड b क्रॉस a2 माइनस a1 का मैग्नीट्यूड, ये 9 का मैग्नीट्यूड, 9 का स्क्वायर हुआ 81, 14 का हुआ 196 और 4 का हुआ 16। इनको हम ऐड कर लेते हैं, 12, 1, 13, 11, 293। क्लियर। अब डिनोमिनेटर में क्या चाहिए हमें, डिनोमिनेटर में चाहिए था b के मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड। अब b वेक्टर क्या था हमारे पास, b वेक्टर था 2i, 3j और 6k। इसका मैग्नीट्यूड 4, 9 और 36, 36 और 9 45, 49, तो ये बना हमारा 7। तो फाइनल आंसर हमारा, फाइनल आंसर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन का, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन का डिस्टेंस बना √293 डिवाइड बाई 7 यूनिट्स। क्लियर, समझ आया। ठीक है, अभी तक हमने 5 क्वेश्चंस कर लिया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 मूव करने से पहले अगर आप स्टूडेंट्स को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, आप नॉलेज गेन कर रहे हो, तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप जरूर करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। शो दैट द लाइन, टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। लास्ट वैरायटी है, लास्ट वैरायटी, शो दैट द टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इंटरसेक्शन में आपको करना क्या है, बहुत सिंपल। अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है तो लॉजिक यूज करो। दो लाइन अगर आपस में कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करती है तो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, जल्दी बताओ। इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा 0। आपने क्या प्रूव करना है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर चाहे वो वेक्टर फॉर्म हो या वो कार्टेशियन फॉर्म हो, उसके न्यूमरेटर को 0 प्रूव कर दो। दोबारा बोल रहा हूं, टू लाइन इंटरसेक्ट कभी भी आ जाए, चाहे वो वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन हो या कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन हो, उसके न्यूमरेटर को 0 प्रूव कर दो, आपका काम तैयार है। क्योंकि दो लाइन तभी इंटरसेक्ट करती है जब उसके बीच में कम से कम दूरी 0 हो। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का न्यूमरेटर 0, ये है कंडीशन। अब क्वेश्चन नंबर 6 में दो हमें कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है और हमें ये प्रूव करना है कि दोनों के दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइन 1 और लाइन 2 का पासिंग थ्रू पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट करते हैं। पासिंग थ्रू पॉइंट x1, इस x के साथ कुछ नहीं है तो 0 लिख सकते हैं ना। तो x1 0, y1 2, z1 -3। क्या करना है, ऑपोजिट साइन के साथ लिखना है। और नीचे के जो डायरेक्शन रेशियो सेम साइन के साथ, a1, b1 और c1। ऐसे ही लाइन 2 के लिए जल्दी से वीडियो पॉज करो और खुद निकाल के देखो इसको। इसका पासिंग थ्रू पॉइंट x2 2, y2 6 और z2 3। ऐसे ही डायरेक्शन रेशियो उसका a2 2, b2 3 और c2 4, सेम साइन के साथ। दोबारा बता रहा हूं, पासिंग थ्रू पॉइंट ऑपोजिट साइन के साथ, डायरेक्शन रेशियो सेम साइन के साथ। अब क्या है, कंडीशन फॉर इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो न्यूमरेटर है उसको 0 के इक्वल पुट करना है या प्रूव करना है। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1
A2 B2 और C2। ठीक है, अब x2 माइनस x1, 2 माइनस 0 2, 6 माइनस 2 4, 3 माइनस ऑफ माइनस 3 6, 1 2 3 2 3 4 इक्वल टू 0। अब डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर देते हैं 2, इसके आमने सामने के रो कॉलम्स काट कर 8 माइनस 9 माइनस 1 माइनस 4, आमने सामने के रो कॉलम्स काट कर 4 माइनस 6 माइनस 2 6, ये बचा 3 माइनस 4 माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हुआ -2 प्लस 8 माइनस 6 इक्वल टू 0। 8 में से 8 गया तो 0 इक्वल टू 0। हेंस द गिवन टू लाइंस इंटरसेक्ट। समझ आया क्वेश्चन? तो टिल नाउ हमने इस वीडियो क्लास में टोटल 6 क्वेश्चंस कर लिए। 6 के 6 बड़े इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चन है, आपने इसको मिस नहीं करना। अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक 3 पार्ट हम डिलीवर कर चुके हैं, 3 पार्ट में चैप्टर और टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ। आने वाले वीडियोस में और भी अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊंगा मैं। तब तक आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहो, खुश रहो। मैं मिलता हूं आप नेक्स्ट वीडियो में।